सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम कर रहे हैं कहानियां हैं यूजीसी नेट जेआरएफ हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित। प्रेमचंद जी की जो पहली कहानी है सोजे वतन में संकलित दुनिया का अनमोल रतन, ये कहानी हम करवा चुके हैं। आज प्रेमचंद जी की दूसरी कहानी है ईदगाह, जो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा और अन्य किसी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की अन्य राज्यों के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं उनके सिलेबस में भी लगी हुई है ईदगाह कहानी। ईदगाह कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बाल मनोविज्ञान के ऊपर आधारित है। आज हम ईदगाह कहानी के बारे में इसके पात्र, समीक्षा और कहानी को पूरी व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। प्रेमचंद हिंदी युग के प्रवर्तक रचनाकार रहे। अगर आप प्रेमचंद जी से संबंधित पूरी डिटेल्स पढ़ना चाहें, अगर प्रेमचंद जी के कहानी, उपन्यास, इनसे संबंधित अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसी चैनल के ऊपर प्रेमचंद जी से संबंधित क्लास प्लेलिस्ट से आप निकाल कर उसको देख सकते हैं। अगर आप इससे संबंधित पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7878223908 से संपर्क कर सकते हैं। प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। साहित्य के क्षेत्र में इनका योगदान अतुलनीय है। इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों को साहित्य से जोड़ने का कार्य किया है। उनकी कहानियों में सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुआ है तथा ये कहानियां समाज को सही मार्ग दिखाती हुई संदेश प्रस्तुत करती हैं। ईदगाह प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानी है जो वर्ष 1933 में प्रकाशित हुई है। यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है जिसमें मानवीय संवेदना व जीवन मूल्यों को जोड़ा गया है। अब हम देख लेते हैं कहानी के प्रमुख पात्र। हामिद है कहानी के मुख्य पात्र हैं, जिनकी आयु 4-5 वर्ष है, तर्कशील और तीव्र बुद्धि बालक है। पूरी कहानी है हामिद के इर्द गिर्द। अमीना एक वृद्ध स्त्री है, हामिद की दादी है। हामिद के पालन पोषण की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? हामिद की दादी पर है। महमूद, नूरे, मोहसिन, सम्मी कहानी के अन्य बाल पात्र हैं जो अपने कथनों के माध्यम से कथा के विकास को गति प्रदान करते हैं। जो महमूद हैं, नूरे, मोहसिन और सम्मी, इनके खिलौने भी आप याद रखेंगे क्योंकि यूजीसी नेट 2022-23 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा बालक है उसने कौन सा खिलौना खरीदा था। इसमें आपस में मिलान वाला क्वेश्चन आया हुआ है। पहले देख लेते हैं हम ईदगाह कहानी की समीक्षा को पूरे ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि समीक्षा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने समीक्षा को पूरे ध्यान से पढ़ लिया है तो आप कहानी से आने वाले प्रश्न को गलत करने में 1% चांस आपका हट जाता है। ईदगाह कहानी का कथानक मुसलमानों के पवित्र पर्व ईद पर आधारित है। किस पर आधारित है? ईद पर आधारित है। रमजान के रोज़ों के लंबे इंतजार के बाद ईद का दिन आया है और मोहल्ले के सभी बच्चों में विशेष उत्साह है। सभी बच्चों के पास खर्च करने को पैसे हैं, परंतु अमीना यानी हामिद की दादी परेशान है। वह हामिद को पैसे कैसे दे क्योंकि उसके पास में क्या नहीं है? पैसे नहीं हैं। बहुत सोच विचार कर वह 3 पैसे हामिद को देकर भेजती है। ईदगाह जाकर सभी बच्चे अपनी अपनी पसंद के खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, लेकिन हामिद के पास कम पैसे हैं। इसलिए वह सोच समझकर उन पैसों से अपनी दादी अमीना के लिए एक चिमटा खरीद लेता है। जब घर जाने पर अमीना उससे पूछती है कि उसने मेले में क्या लिया, तो हामिद उन्हें चिमटा दिखाता है, जिस कारण वे क्रोधित होती हैं। हामिद अपराधी भाव से चिमटा लेने का कारण बताता है कि रोटी बनाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैंने यह चिमटा ले लिया है। अब तुम्हारी उंगलियां नहीं जलेंगी। यह सुनकर अमीना अपने हृदय से लगा लेती है। यहाँ अमीना बालिका बन जाती है और हामिद बूढ़ा हामिद बन जाता है। देखिए बच्चे का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार से दिया गया है कि उसको अपने खाने की, अपने खिलौनों की कोई चिंता नहीं है। सिर्फ चिंता है तो अपनी बूढ़ी दादी माँ के हाथ जलने की, इसलिए वो वहाँ से क्या खरीद के लेके आता है? चिमटा खरीद कर लेकर आता है। आलोच्य कहानी की सबसे बड़ी विशेषता होती है बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण करना। इस कहानी का सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहाँ पे बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण किया गया है।
जिसके कई पक्ष कहानी में उभरते हैं। इनका सबसे प्रभावशाली चित्रण कहानी के अंत में हुआ है, जहां प्रेमचंद दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव कैसे बच्चों से उनका बचपन छीन लेते हैं तथा उन्हें बड़ों की तरह व्यवहार करने पर मजबूर कर देते हैं। इस कहानी की संवेदना बाल मनोविज्ञान के रास्ते सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था तक भी पहुंच जाती है। देखिए, यहाँ पे बाल मनोविज्ञान के माध्यम से प्रेमचंद जी दर्शाना चाहते हैं कि यहाँ पे वो हामिद का चिमटा ही महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इस कहानी में उन्होंने भ्रष्टाचार यानी आज की पुलिस किस प्रकार से भ्रष्ट हो गई है, उनकी पेमेंट कम होती है फिर भी वो बहुत सारे रुपए भ्रष्टाचार के माध्यम से कमा लेते हैं रिश्वत लेकर। खिलौनों को लेकर बच्चों के बीच होने वाली बातचीत के माध्यम से प्रेमचंद जी ने व्यंग्यात्मक ढंग से भ्रष्टाचार, जातिवाद, न्याय व्यवस्था के लोक विरोधी रूप पर भी कड़ा प्रहार किया है। प्रेमचंद ने इस कहानी में समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक असमानता को भी अभिव्यक्त किया है। आगे देखते हैं। ईदगाह में नमाज पढ़ते समय जहां समानता है, सब बराबर है, वहीं वास्तविक व्यवहारिक दुनिया में ऐसा नहीं है। इस तथ्य को लेखक ने हामिद और उसके मित्रों की दुनिया के माध्यम से स्पष्ट किया है कि समाज में सिद्धांत और व्यवहार की दुनिया के बीच एक गहरी खाई है। प्रस्तुत कहानी का कथानक बहुत ही सरल है, लेकिन इसका विकास बच्चों के आपसी संवादों तथा हंसी मजाक से किया गया है, जिससे कहानी की रोचकता बढ़ गई है। चिमटे व अन्य खिलौनों की तुलना का प्रसंग बहुत ही रोचक है, जिसे अदालत के मुकदमे के रूप में चित्रित किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ईदगाह प्रेमचंद की एक सर्वश्रेष्ठ कहानी है, जिसमें बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण हुआ है। लेखक ने इस कहानी में समाज की गंभीर समस्या गरीबी का चित्रण किया है, जिसे पढ़कर समाज व पाठक वर्ग भाव विभोर हो उठता है। अतः कहानी कला की दृष्टि से एक उत्कृष्ट कहानी है। अब देखते हैं हम कहानी को। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितनी सुहानी और रंगीन सुबह है। बच्चे की तरह है पुर तबस्सुम। दरख्तों पर भी कुछ अजीब हरियाली है, यानी यहाँ पे पेड़ पौधों की बात की गई है कि यहाँ पे जो दरख्त हैं, पेड़ हैं, वो उनके ऊपर भी एक अजीब सी हरियाली दिख रही है। जिस वक्त मन खुश होता है तो हमें आसपास की सभी वस्तु, सभी प्रकार का वातावरण स्वच्छ और सुंदर दिखता है, लेकिन हमारा मन अंदर से अगर किसी प्रकार की टेंशन, किसी प्रकार की भावना से ओतप्रोत होता है तो हमें वो जो वातावरण है वो हमें अच्छा दिखाई नहीं देता है। क्योंकि रमजान उस दिन सभी के लिए बहुत ही अच्छा त्यौहार था, उनके लिए ईद है वो बहुत ही अच्छा त्यौहार था, इसलिए वो सब एकदम इतने खुश हो रखे थे कि उन्हें आसपास का वातावरण भी क्या दिखता है, बहुत ही सुंदर और स्पष्ट दिखाई देता है। खेतों में कुछ अजीब ही रौनक थी। देखिए, खेतों की बात आ गई, यहाँ पे दरख्तों यानी पेड़ों की भी बात आ गई है। आसमान पर कुछ अजीब फिजा है। देखिए, आसमान भी क्या दिख रहा है, सभी को बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आज का आफताब देख कितना प्यारा है, गोया दुनिया को ईद की खुशी पर मुबारकबाद दे रहा हो। जैसे जो आज का आसमान है ये भी इतना सुंदर और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जैसे जो संपूर्ण समाज में, संपूर्ण देश में जो ईद आई है इसकी वो बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी चहल पहल है, ईदगाह जाने की धूम है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो सुई तागा लेकर दौड़े जा रहे हैं। तागा का मतलब यहाँ पे क्या होता है, धागा होता है। किसी के जूते सख्त हो गए हैं तो तेल और पानी से नरम किए जा रहे हैं। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों रिश्ते कराबत वालों से भी मिलना जुलना होता है। सभी कोई आपस में मिलते जुलते हैं तो आपस में इनको ईद की बधाई देने में टाइम तो लगेगा ही। दोपहर से पहले लौटना गैर मुमकिन है, यानी दोपहर से पहले वापस नहीं आ सकते। लड़के सबसे ज़्यादा खुश हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी इनका हिस्सा रहा है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। यानी रोजा यानी जो व्रत रखते हैं वो बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, लेकिन बच्चों के लिए क्या है, ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि ईदगाह क्यों नहीं चलते। बच्चों को लगी है कि जो घर वाले हैं वो जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके ईदगाह क्यों नहीं जा रहे हैं।
उन्हें घर के फिक्रों को से क्या वास्ता, उन्हें घर की क्या टेंशन, घर में खाने को नहीं है, यानी उनके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, उनकी उन बच्चों को कोई चिंता नहीं होती है। वो सिर्फ किधर दौड़ते हैं, ईदगाह की तरफ दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सेवैयों के लिए घर में दूध और शक्कर, मेवे हैं या नहीं, बच्चों को उनसे कोई मतलब नहीं होता है, बच्चों को उन्हें कोई भी फिक्र नहीं है। वो क्या जाने अब्बा क्यों बदहवास गांव में महाजन चौधरी कासिम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या मतलब है कि उनके पिताजी जो महाजन चौधरी हैं उनके भी घर पे क्यों जा रहे हैं। उनकी अपनी जेबों में तो कारून का खजाना रखा है, यानी उनके जो बच्चे क्या होते हैं कि छोटे बच्चे मेलों में जाने से पहले कुछ दिन पहले अपना जो जमा पूंजी है वो इकट्ठा करने लगते हैं। तो उनके पास किसी के पास में 10 पैसे हैं, किसी के पास में 12 पैसे हैं, किसी के पास में कुछ पैसे हैं, तो वो अपनी जेब को सिर्फ टटोल रहे हैं क्योंकि उनकी जेब तो भरी हुई है। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं और खुश होकर रख लेते हैं वापस अपनी जेब में। इन्हीं 2-4 पैसों की दुनिया में 7 नेमते लाएंगे, यानी 2-4 पैसे हैं उनके पास में और उनसे वो क्या लेंगे, दुनिया की बहुत सारी चीज़ें लाएंगे, खिलौने और मिठाइयाँ और बिगुल और खुदा जाने वो क्या क्या लेकर आएंगे। खिलौने भी लाएंगे, मिठाइयाँ भी, बिगुल भी और पता नहीं क्या क्या लेकर आएंगे। सबसे ज़्यादा खुश हामिद है। वो 4 साल का गरीब खूबसूरत बच्चा है जिसका बाप पिछले साल हैजा की नजर हो गया, यानी हैजा को चढ़ गया, यानी खत्म हो गया, मृत्यु प्राप्त हो गया। माँ न जाने क्यों जर्द होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला कि बीमारी क्या थी, कहते भी किससे, सुनने वाला भला कौन था। दिल पर जो गुजरती थी, सहती थी, जब न सहा गया तो दुनिया से रुखसत हो गई, यानी दुनिया से चली गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, उतना ही खुश है। उसके अब्बा जान बड़ी दूर रुपए कमाने गए हैं और उसके अब्बा जान बड़ी दूर रुपए कमाने के लिए गए हैं और बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। बच्चे को किस बात से संतुष्टि है, उसको बताया गया है कि उसके अब्बा जान है वो बहुत दूर गए हैं और कुछ दिनों में वो बहुत सारा पैसा लेकर, यानी पैसों की थैलियां भरकर लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर पर मिठाइयाँ लेने गई है और अम्मी कहाँ गई है, अल्लाह के घर पे मिठाइयाँ लाने के लिए गई है, इसलिए खामोश है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सर पर पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा स्याह हो गया है, फिर भी वो क्या है, खुश है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मा जान नेमते लेकर आएंगी तब वो दिल के अरमान निकालेगा, यानी वो इस बात से संतुष्ट है कि जब उसके अब्बा जान थैलियाँ लेकर आएंगे पैसों की और अम्मा जान है वो मिठाइयाँ लेकर आएगी अल्लाह के घर से, तो वो सारे अरमान निकालेगा। तब देखेगा कि महमूद और मोहसिन, आजर और समी कहाँ से इतने पैसे लाते हैं। दुनिया में मुसीबतों की सारी फौज लेकर आए, उसकी एक निगाह ए मासूम उसे पामाल करने के लिए काफ़ी है। हामिद अंदर जाकर अमीना से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं गांव वालों का साथ न छोड़ूंगा। बिल्कुल न डरना, लेकिन अमीना का दिल नहीं मानता। भाई छोटे 4-5 साल के बेटे को अकेले मेले में भेज रही है तो उसका दिल मानने वाला तो है ही नहीं, कैसे मानेगा। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद क्या अकेला ही जाएगा। इस भीड़ भाड़ में कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना इसे तन्हा नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा और पाँव में छाले भी बढ़ जाएंगे। ये कौन सोच रही है, अमीना सोच रही है। मगर वो चली जाए तो यहाँ सेवैया कौन बनाएगा, कौन पकाएगा। भूखा प्यासा दोपहर को लौटेगा तो क्या उस वक्त सेवैयाँ पकाने बैठेगी। रोना तो ये है कि अमीना के पास पैसे ही नहीं हैं। उसने फहमीन के कपड़े सिए थे, याद रखेंगे किसके कपड़े सिए थे, फहमीन के कपड़े सिए थे। कितने पैसे प्राप्त हुए, तो 8 आने पैसे प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो आप एक एक बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते चलेंगे। किसके कपड़े सिए थे, फहमीन के सिए थे, कितने रुपए मिले थे, तो 8 आने मिले थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमीना ने जब फहमीन के कपड़े सिए थे उसे कितने रुपए प्राप्त हुए थे, तो 8 आने पैसे उसे प्राप्त हुए थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इस ईद के लिए, लेकिन घर में पैसे और न थे और ग्वालिन के पैसे और चढ़ गए थे, देने ही पड़े। ग्वालिन कौन, जिससे अमीना है वो हामिद के लिए दूध लेती थी। हामिद के लिए रोज 2 पैसे का दूध तो लेना ही पड़ता था। अब कुछ 2 आने पैसे बच रहे हैं।
3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। 3 पैसे किसको दे दिए? हामिद के, और 5 किसके पास में बच गए? 8 में से 5 बच गए अमीना के पास। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए, धोबन, मेहतरानी और नाइन भी आएंगे। सबको सेवैयाँ चाहिए, किस किस से मुंह छुपाएं। साल भर में एक बार आता है त्योहार, जिंदगी खैरियत रहे, उनकी तकदीर भी तो उनके साथ है। भाई दूसरा आएगा, उसको क्या मतलब है कि इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, उन्हें तो सिर्फ सेवैयों से मतलब है, तो अब अल्लाह ही पार लगाएगा। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी यूं ही कट जाएंगे। यानी गरीब लोग होते हैं वो ऐसे सोचते हैं कि कोई नहीं है, गरीबी है, कोई नहीं, ये दिन कट जाएंगे। गांव से लोग चले गए और हामिद भी बच्चों के साथ था। सबके सब दौड़कर निकल जाते, फिर किसी दरख्त के नीचे खड़े होकर जो अपने पीछे आने वाले हैं उनका इंतजार करने लगते। उन बच्चों को लगता था कि ये लोग क्यों आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी चल रहे थे और उनके बड़े जो बुजुर्ग थे वो आराम से चल रहे थे। तो बच्चों की होती है शरारत की कभी आगे दौड़कर चले जाते हैं, किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं जाके, फिर पीछे आने वालों का वो वेट करते हैं। शहर का सीरा शुरू हो गया। भाई गांव से निकल कर गए थे, जो ही ईदगाह के लिए जाने के लिए तैयार हुए तो ईदगाह गांव के हटते ही किसका सीरा शुरू हो गया? शहर का सीरा शुरू हो गया। सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बाग हैं, पुख्ता चहारदीवारी भी हुई है, दरख्तों में आम लगे हुए हैं। हामिद ने एक कंकरी उठाकर एक आम का निशाना लगाया। याद रखेंगे कि कंकरी उठाकर आम पर निशाना लगाने वाले कौन थे? हामिद थे। माली अंदर से गाली देता हुआ बाहर आया। बच्चे वहां से एक फलांग पर थे, खूब हंस रहे थे। माली को क्या खूब उल्लू बनाया। बच्चे थे वहां से क्या गए? भाग गए। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये मदरसा है, ये क्लब घर है। इतने बड़े मदरसे में कितने सारे लड़के पढ़ते होंगे। लड़के नहीं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच उनकी बड़ी बड़ी मोछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अब तक भी पढ़ते जाते हैं। आज तो छुट्टी है, लेकिन एक बार जब पहले आए थे तो बहुत से दाढ़ी मूछे वाले लड़के यहाँ खेल रहे थे। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे। इतना पढ़कर गांव के देहाती मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के काम से जी चुराते हैं। यानी अपने जो देहाती गांव में जो स्कूल है वहाँ पे तो 2-3 लड़के हैं बड़े बड़े, लेकिन वो तो काम से जी चुराते हैं। और यहाँ पर तो इतने बड़े बड़े लड़के हैं, यानी दाढ़ी मूछ वाले आदमी हैं, फिर भी वो पढ़ाई करते हैं। ये लड़के भी इसी तरह के होंगे। बच्चे बोल रहे हैं कि जो अपने गांव के देहाती गांव में जो बड़े बड़े लड़के शैतान है ना, उसी प्रकार के शैतान ही यहाँ वाले लोग भी होंगे। और क्या नहीं, क्या अब तक पढ़ते होंगे? वो क्लब घर है, वहाँ जादू का खेल होता है। सुना है मर्दों की खोपड़ियाँ उड़ती हैं वहाँ पे, आदमी बेहोश कर देते हैं, फिर उससे जो कुछ पूछते हैं तो वो सब बतला देते हैं। और यहाँ पर बड़े बड़े तमाशे होते हैं। ये छोटे छोटे बच्चों की बातें। और मैमें भी खेलती है। सच हमारी अम्मा को वो दे दे, क्या कहता है, बैट, तो उसे घुमाते ही लुढ़क जाएंगी। यानी यहाँ पे बड़ी बड़ी मैमें खेलती हैं और हमारी अम्मा को अगर हम बैट दे दे हाथ में तो जैसे ही बैट को घुमाएगी तो वो क्या होगी? लुढ़क जाएगी, यानी गिर जाएगी। मोहसिन ने कहा, हमारी अम्मी जान तो उसे पकड़ ही न सके, हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। फिर हामिद ने उससे इख्तिलाफ किया, चलो मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सी बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। यानी जो मन आटा पीस लेती है दिन का, अगर उसके हाथ में तुम लोग बैट पकड़ाओगे तो वो गिर जाएगी, हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, किसी मैम से एक घड़ा पानी निकालना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाएगा। यानी हमारी जो देहाती औरतें हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ बच्चे इस माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो मनो है, चून पीस लेती हैं, गेहूं पीस लेती हैं, और क्या है कि घड़े निकाल लेती हैं पानी के। अगर ऐसे प्रकार से अगर ये मेमे करें तो इनके आंखें तले अंधेरा आ जाएगा। ठीक है। फिर क्या है, मोहसिन, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं करती। यानी मोहसिन क्या बोल रहा है कि जो हमारी माताएं हैं, जो हमारी अम्मियां हैं, वो दौड़ती भी नहीं है और उछल कूद भी नहीं करती हैं। हामिद बोलता, फिर काम आ पड़ा तो दौड़ भी लेती हैं। अभी उस दिन तुम्हारी गाय खुल गई थी ना और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तुम्हारी अम्मा इतनी तेज दौड़ी और उसे भगा ले आई। कितनी तेज दौड़ी थी वह, हम तुम तो दोनों उनके पीछे ही रह गए थे। ये कौन बोला? हामिद बोल रहा है। यानी देहाती औरतें शहरी औरतों से किसी काम में कम नहीं हैं। यहाँ पे ये भी देखिए दर्शाया गया है। फिर आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई।
आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो न, एक एक दुकान में मनो मनो होंगी। सुना है रात को एक जिन्नात एक दुकान पर आता है, हर एक दुकान पर आता है, जितना माल बचा होता है उसे सब खरीद लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे चांदी के रुपए। तो यहाँ पे किस प्रकार के रुपयों का जिक्र हुआ है, चांदी के रुपयों का जिक्र हुआ है। महमूद को यकीन नहीं आया, ऐसे रुपए जिन्नात कहाँ से लेकर आएंगे। मोहसिन बोला, जिन्नात को रुपयों की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, कोई उन्हें नहीं रोक सकता, कोई उन्हें देख नहीं सकता, लोहे के दरवाजे तक भी उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस ख्याल में, हीरे जवाहरात उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरो जवाहर देते हैं, 5 मिनट में कहो तो काबुल पहुंच जाएंगे। हामिद, जिन्नात बहुत बड़े होते होंगे ना। हामिद पूछ रहा कि जिन्नात हैं वो बहुत बड़े होते होंगे। मोहसिन बोला है, और क्या एक एक आसमान के बराबर होता, और क्या एक एक आसमान के बराबर होता है। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में भी घुस जाए, यानी चाहे तो एक नीचे खड़ा हो तो ऊपर आसमान तक दिखाई दे, अगर चाहे तो एक छोटे से लोटे में घुस जाए। ये है जिन्नात। समी, सुना है चौधरी साहब के कब्जे में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी चली जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देते हैं और चोर का नाम भी बता देते हैं। जुमराती का बछड़ा उस दिन खो गया, 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला, तब झक मार के चौधरी के पास गए। चौधरी ने कहा मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सब खबरें दे जाया करते हैं। अब हर एक की समझ में आ गया कि चौधरी कासिम अली के पास क्यों इतना कदर दौलत है, यानी बच्चों को लगा कि उनके पास में जिन्नात है और वो उनको इतने धन व पैसा देकर जाता है, और क्यों उनकी इतनी इज्जत है। सॉरी। जिन्नात आकर उन्हें रुपए दे जाता है। आगे चलिए, ये है पुलिस लाइन। यहाँ पुलिस वाले कवायद करते हैं, राइट, लिप, फार्म, फो, ये पुलिस वालों के यूज करने के शब्द। अब आती है नूरी ने। नूरी तस्सीह की। नूरी ने क्या की, तस्सीह की, यानी नूरी ने कहा, यहाँ पुलिस वाले पहरा देते हैं, जब ही तो उन्हें बहुत खबर है, यानी जब भी तो उन्हें बहुत खबर है। अजी हजरत, ये लोग चोरियां खुद कराते हैं, शहर में जितने चोर डाकू हैं सब उनसे मिले हुए हैं। देखिए बच्चों की बातें, रात को सब एक मोहल्ले में तो चोरों को कहते हैं कि जाओ तुम चोरी कर लो, और दूसरे मोहल्ले में बोलते हैं कि जागते रहो जागते रहो। मेरे मामू साहब एक थाने के सिपाही हैं, 20 रुपए महीना पाते हैं, लेकिन थैलियां भर भर घर पर से बेचते हैं, यानी यहाँ पे हो गया ना भ्रष्टाचारी वाला काम, रिश्वत वाला काम। मैंने एक बार पूछा, मामू आप इतना सारा रुपया कहाँ से लेकर आते हैं, तो मामू ने हंसकर कहा, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप बोले, हम चाहें तो एक दिन में लाखों रुपए मार सकते हैं, हम तो उतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी भी बनी रहे। हामिद ने तज्जुब से पूछा, ये लोग चोरी कराते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता नहीं। नूरी ने उसकी कोताहफहमी पर रहम खाकर कहा, अरे अहमक, उन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो वो खुद हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें सजा भी खूब देता है। थोड़े दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारा माल मत्ता जल गया, एक बर्तन तक न बचा, कई दिन तक दरखत के साए नीचे सोते रहे। यानी ये यहाँ पे देखिए बच्चों की बातें कि जो हैं वो उनके मामू हैं वो पुलिस महकमे में हैं और वो क्या लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। लेकिन देखिए रिश्वत, चोरी का माल मोरी, यानी रिश्वत का पैसा है वो ऐसे ही चला जाता है, रिश्वत का पैसा ज़्यादा दिन नहीं रुकता है। तो रिश्वत का पैसा है वो ज़्यादा दिन नहीं रुकता है। तो बच्चे बता रहे हैं यहाँ पे कि जो मेरे मामा का घर है वो जल गए थे, मामा का घर जल गया था, एक बर्तन तक भी नहीं बचा, खुद कुछ दिन तक दरख्त के साए यानी पेड़ के नीचे सोए थे, फिर अल्लाह कसम फिर न जाने कहाँ से कर्ज लेकर आए और बर्तन भांडे लेके। यानी भगवान है ना उनको जरूर सजा देता है, रिश्वत का पैसा ज़्यादा दिन तक नहीं बचता है, भगवान उसको जरूर सजा देता है। यहाँ पे रिश्वत की बात की गई है
और देहाती और जो शहरी महिलाएं हैं उनके बारे में भी यानी उनका अंतर भी स्पष्ट किया गया है इस कहानी के माध्यम से। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी बातें किस किस रूप से स्पष्ट हो रही हैं, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो बातें हम छूकर नहीं आते हैं उन बातों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हर एक चीज को हम छूते हुए चलेंगे। यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। देहाती और जो शहरी महिलाएं हैं उनका अंतर भी यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। बस्ती है वो घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों के मजमे में नजर आने लगे। जो ईदगाह जाने वाले लोग हैं वो यानी काफी इलाकों से लोग आ रहे हैं चारों ओर से, और ईदगाह में वो एक साथ इकट्ठे होंगे तो क्या होगा, वहां पे ईदगाह जाने वाले के मजमे हैं वो नजर आने लगे। एक से एक जर्क बर्क पोशाक पहने हुए हैं, कोई तांगे पर सवार है, कोई मोटर पर चलते थे तो कपड़ों में इत्र की खुशबू उड़ती जा रही थी। दहकानों की ये मुख्तसर सिटोली अपनी बेसर ओ सामान्य से बेहिस अपनी खस्ता हाले में मगर साबिर ओ साकित चली जाती थी। जिस चीज की तरफ ताकते ताकते रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी खबर न होती। मोहसिन तो एक बार मोटर के नीचे जाते जाते बचा था। बच्चे थे शैतान, इधर उधर देखते चल रहे थे, उनको ध्यान नहीं था कि पीछे से क्या आ रहा है। एक बार तो मोहसिन है वो मोटर के नीचे आते आते बचा था। याद रखेंगे मोटर के नीचे आते कौन बचा था, तो वो था मोहसिन। वो ईदगाह नजर आई, जमाअत शुरू हुई। ऊपर इमली के घने दरख्तों का साया है, नीचे खुला हुआ पुख्ता परस है। ऊपर किसका साया है, तो इमली के घने दरख्तों का साया है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। नमाजियों की कतारें एक के पीछे दूसरे खुदा जाने कहाँ तक चली गई हैं। पुख्ता फर्श नीचे जाजिम भी नहीं, कई कतारें खड़ी हैं जो आते जाते हैं, पीछे खड़े होते जाते हैं। आगे अब जगह नहीं रही। यहाँ कोई रुतबा और ओहदा नहीं देखता। अल्लाह के सामने किसी का रुतबा और ओहदा नहीं होता है। इस्लाम की निगाह में सब हैं बराबर। दहकानों ने भी वजू किया और जमाअत में शामिल हो गई। कितनी बाकायदा मुनज्जम जमानत है। लाखों आदमी एक साथ झुकते हैं, एक साथ दो जानू बैठ जाते हैं और ये अमल बार बार होता है। ऐसा मालूम हो रहा है कि गोया बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ रोशन हो जाएं और एक साथ ही बुझ जाएं। कितना पुर एहतियाराम रोब अंग्रेज नज़ारा है जिसकी हम आहंगी और वुशवत और तादाद दिलों तक एक विजदानी कैफियत पैदा कर देती है। गोया इन बातों से आप बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। गोया उक्तूब का निशान इस तमाम रूहों को मुंसलिक किए हुए है। अगला है दूसरा भाग। नमाज खत्म हो गई, लोग बाहम गले मिल रहे हैं। कुछ लोग मोहताजों और साइलों को खैरात कर रहे हैं। जो आज यहाँ हजारों जमा हो गए, हमारे दहकानों में मिठाई और खिलौनों की दुकानों का पर भी यूरिस की। बूढ़े भी इन दिलचस्पियों में बच्चों से कम नहीं थे। ये देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर आसमान पर जाते मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हैं। ये चरखी है, लकड़ी के घोड़े, ऊंट, हाथी झंडों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा ले लो। महमूद और मोहसिन दोनों हिंडोले पर बैठ गए हैं। हिंडोले पर कौन बैठे हैं, महमूद और मोहसिन। आजर और समी घोड़ों पर बैठे हैं। हिंडोले पर कौन बैठे हैं, महमूद और समी, और आजर और जो समी हैं वो किस पर बैठे हैं, घोड़ों पर बैठे हैं। उनके बुजुर्ग इतने ही तिफलाना इस्तियाक से चरखी पर बैठे हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। जरा सा चक्कर खाने के लिए वो अपने खजाने का सुलूस नहीं सर्फ कर सकता, यानी अपने खजाने में जो पैसा है उसको बर्बाद नहीं कर सकता। मोहसिन का बाप बार बार उसे चरखी पर बुलाता है लेकिन वो राजी नहीं होता। यानी मोहसिन का बाप है वो हामिद को किस पर बुलाता है, चरखी पर बुलाता है, लेकिन वो राजी नहीं होता है। बूढ़े कहते हैं इस लड़के में अभी से अपना पराया आ गया। हामिद सोचता है क्यों किसी का एहसान लूं। बूढ़े क्या कहते हैं कि इस लड़के में अभी ही अपने पराया का भाव आ रखा है, और हामिद सोचता है कि मैं बेवजह किसी का एहसान क्यों लूं।
उसरत ने उसे ज़रूरत से ज़्यादा जकी उल हिस्बी बना दिया। उसरत ने यानी समय ने उसको ज़रूरत से ज़्यादा ये बना दिया, कैसा कि मैं किसी का एहसान नहीं लूँगा। सब लोग चरखे से उतरते हैं, खिलौनों की खरीद शुरू होती है। सिपाही और गुजरिया और राजा रानी और वकील और धोबी और भिश्ती सभी प्रकार के खिलौने वहाँ पर हैं। बेइम्तियाज रान से रान मिलाए बैठे हैं। धोबी राजा रानी की बगल में है, भिश्ती वकील साहब की बगल में है। वाह कितने खूबसूरत, बोला ही चाहते हैं, यानी इतने खूबसूरत लग रहे हैं वो खिलौने, ऐसे लगता है कि अभी बोलने वाले हैं। महमूद सिपाही पर लट्टू होता है। याद रखेंगे, महमूद किस पर लट्टू होता है? तो सिपाही पर लट्टू हो जाता है। खाकी वर्दी और पगड़ी लाल, कंधे पर बंदूक, मालूम होता है कि अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। तो महमूद क्या खरीदता है? सिपाही खरीदता है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया तो मोहसिन ने क्या खरीदा? भिश्ती खरीदा था। कमर झुकी हुई है, उस पर मशक का दहाना एक हाथ से पकड़े हुए हैं, दूसरे हाथ में रस्सी है। कितना बस्सास चेहरा है, शायद कोई गीत गा रहा है। मशक से पानी टपकता हुआ मालूम होता है। नूरी को वकील से मुनासिबत है, किसी आलिमाना सूरत या सिहाई चुगा। नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के साथ क्या है? सोने की जेब में सुनहरी जंजीर है। एक हाथ में कानून की किताब लिए हुए मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से जिरह या बहस करके चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। अगर 2-1 का खिलौना ले ले तो फिर और क्या लेगा? नहीं, खिलौने फिजूल हैं, कहीं हाथ से गिर पड़े तो चूर चूर हो जाएंगे। जरा सा पानी पड़ जाए तो सारा रंग धुल जाएगा। इन खिलौनों को लेकर वो क्या करेगा? फिर मशरफ के हैं। क्या है? फिर भी क्या है? मशरफ के हैं। मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा, सुबह शाम। मोहसिन ने क्या लिया था? भिश्ती लिया था। मोहसिन ने क्या लिया था? तो मोहसिन का याद रखेंगे, मोहसिन ने लिया था भिश्ती। क्या लिया था? भिश्ती। नूरी बोली और मेरा वकील रोज मुकदमे लड़ेगा। तो नूरी ने क्या लिया था? वकील लिया था। नूरी ने क्या लिया था? तो नूरी ने लिया था वकील। सॉरी। हामिद खिलौनों की मजम्मत करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन हर चीज को ललचाई हुई नजरों से देख रहा था और चाहता था कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। यानी बच्चों के जो खिलौने थे उनको मुंह से तो ऐसे बोलता है कि मुझे क्या जरूरत है, ये मिट्टी के खिलौने हैं, गिरते चूर चूर हो जाएंगे। लेकिन उसका दिल चाहता था कि मैं इन खिलौनों को शायद एक बार हाथ में ले सकूं। ये बिसाती की दुकान है, तरह तरह की जरूरी चीजें हैं। एक चादर बिछी हुई है, गेंद, सीटियां, बिगुल, भंवरे, रबड़ के खिलौने और हजारों चीजें हैं। मोहसिन एक सीटी लेता है, महमूद गेंद, नूरी रबड़ का बूत जो चू चू करता है। मोहसिन क्या लेता है? मोहसिन पहले भिश्ती ली थी उसने और उसके बाद में मोहसिन ने क्या ली थी? सीटी ली थी। क्या ली थी? सीटी। और उसके बाद में समी है, वो एक समी क्या लेता है? समी एक खंजरी लेता है। क्या लेता है? खंजरी लेता है समी। नूरी ने एक रबड़ की बूथ जो चू चू करती है और समी ने एक खंजरी ली। उसे वो बजा बजा कर गाएगा। हामिद खड़ा हर एक की हसरत को देख रहा था। जब उसका रफीक कोई चीज खरीद लेता है तो वो भी क्या करता है? बड़े इश्तियाक से एक बार उसे हाथ में लेकर देखने लगता है। लेकिन लड़के इतने दोस्त नवाज नहीं होते हैं। ठीक है, देखने लगता है लेकिन लड़के इतने दोस्त नवाज नहीं होते हैं। खासकर जब भी अभी दिलचस्पी ताज़ा है, बेचारा यूं ही मायूस होकर रह जाता है। यानी बच्चों से वो मांगता है हाथ में लेने के लिए, लेकिन बच्चे हैं उसे हाथ में देने के लिए इनकार कर देते हैं, तो वो मायूस हो जाता है। खिलौनों के बाद आई मिठाइयों का नंबर। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन लिए, किसी ने सोहन हलवा लिया। मज़े से खा रहे हैं, लेकिन हामिद है वो क्या कर रहा है? हामिद उसकी बिरादरी से खारिज है। कमबख्त की जेब में 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? यानी पैसे हैं उसकी जेब में, लेकिन बच्चा है वो कुछ भी लेकर नहीं खाता है। हरीस निगाहों से सबकी तरफ देख रहा है और बहुत ही गरीब निगाहों से सभी की तरफ देख रहा है। मोहसिन ने कहा, हामिद ये ले रेवड़ियाँ ले जा, कितनी खूबसूरत है। हामिद समझ गया था कि यह महज शरारत है, यानी
बच्चा मोहसिन है, वो कह रहा है कि ले रेवड़ियाँ ले ले, लेकिन हामिद है वो समझ गया था कि ये महज शरारत कर रहा है, ये मुझे रेवड़ियाँ नहीं देगा। मोहसिन इतना फयाज तब न था, फिर भी वो उसके पास गया। मोहसिन ने दोने में से 2-3 रेवड़ियां निकाली, हामिद की तरफ बढ़ाई। हामिद ने हाथ फैलाया, जैसे ही हाथ फैलाया मोहसिन ने हाथ खींच लिया और रेवड़ियां अपने मुंह में रख ली। देखिए बच्चों की शरारत। मोहसिन उसकी तरफ देने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही हामिद हाथ बढ़ाता है तो बच्चा खुद खा जाता है। कौन? मोहसिन। महमूद और नूरी समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। महमूद, नूरी और जो समी है वो खूब ही तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। यहाँ पे जो महमूद है इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। तो महमूद ने क्या खरीदा था? तो महमूद ने खरीदा था सिपाही। क्या खरीदा था? सिपाही खरीदा था। हामिद खिसियाना हो गया। मोहसिन ने कहा, अच्छा अब जरूर देंगे, ये ले लो, अल्लाह कसम। यानी बच्चा, वो मोहसिन है, वो दोबारा कहता है कि चलो कोई बात नहीं, वो तो मैंने खा ली, लेकिन अब की बार तुम दोबारा ले लो, जरूर देंगे आपको, अल्लाह कसम। हामिद ने कहा, रखिए, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? यानी अपने जो रेवड़ी है वो अपने पास रखिए, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? मैं वो लेकर खा लूंगा। समी बोला, 3 ही तो पैसे हैं, क्या क्या लोगे? यानी पैसे कितने हैं? 3 ही तो हैं, क्या क्या लोगे उसे? समी बोला, 3 ही तो पैसे हैं, क्या क्या लोगे? महमूद बोला, तुम इससे मत बोलो हामिद, मेरे पास आओ, ये गुलाब जामुन खा लो। और महमूद क्या खा रहा है? तो गुलाब जामुन खा रहा था। तो महमूद बोल रहा है किससे? हामिद से, कि तुम उसको मत बोलो यार, तुम मेरे पास आ जाओ और गुलाब जामुन खा लो। हामिद ने बोला, मिठाइयाँ कौन सी बड़ी नेमत है, किताब में इसके बारे में कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन जी में कह रहे होंगे कि कुछ मिल जाए तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? देखिए मोहसिन कह रहा है कि उनका जी तो करता है अगर कोई दे तो उसको खा ले, लेकिन अपने पैसे क्यों नहीं निकाल रहा भाई ये महमूद ने। इसकी होशियारी में मैं समझता हूँ, महमूद बोल रहा कि मैं इसकी होशियारी मैं समझता हूँ, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये मिठाइयाँ लेगा और हमें चिढ़ा चिढ़ा कर खाएगा। यानी हमारे पैसे जब खत्म हो जाएंगे ना, तब जो हामिद है ये अपने पैसे निकालेगा और उसकी मिठाइयाँ खरीदेगा और फिर हमें दिखा दिखा कर ये खाएगा। हलवाइयों की दुकानों के आगे कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी, कुछ गलत और कुछ मुलम्मा की, जेवरात की भी थी। लड़कों के लिए यहाँ दिलचस्पी का कोई सामान न था। हामिद लोहे की दुकान पर एक लम्हे के लिए रुक गया। दस्तपना रखे हुए थे, वो दस्तपना खरीद लेगा। माँ के पास दस्तपना नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वो दस्तपना ले जाए तो अम्मा को दे दे तो कितनी खुश हो जाएगी। दस्तपना का मतलब चिमटा है यहाँ पे, ठीक है। फिर भी उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा, मुफ्त में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर उन्हें कोई आंख उठाकर कभी नहीं देखता। या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो ईदगाह नहीं जा सकते हैं, जिद कर लेंगे तो वो तोड़ भी डालेंगे। दस्तपना कितने फायदे की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से आग निकाल लो। अम्मा को फुर्सत कहाँ है, बाजार आए और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं कि रोज हाथ जला लेती है। उसके साथ ही आगे बढ़ गए। सबील पर सबके सब पानी पी रहे हैं, कितने लालची हैं। देखिए याद रखेंगे, जो दस्त ये पना है ये किसके लिए आया है? तो ये चिमटे के लिए आया है। किसके लिए आया है? चिमटे के लिए आया है दस्त ए पन्हा। सबने इतनी मिठाइयाँ ली, किसी ने मुझे एक भी न दी। इस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरी तख्ती धो लाओ। अब अगर यहाँ मोहसिन ने कोई काम करने को कहा तो खबर लूंगा, खाए मिठाई आप ही मुँह सड़ेगा और फोड़े फुंसियाँ भी निकलेंगी। कौन सोच रहा है? हामिद सोच रहा है। आप ही जुबान चटोरी हो जाएगी, तब पैसे चुराएंगे, मार खाएंगे, मेरी जबान क्यों खराब होगी। देखिए कितनी अच्छी बातें सोच रहा है हामिद। उसने फिर सोचा, अम्मा दस्तपना देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बेटा अपनी माँ के लिए दस्तपना लाया है, हजारों दुआएं देगी। फिर उसे पड़ोसियों को दिखाएगी, सारे गांव में वह माँ मच जाएगी। छोटा सा बच्चा है, देखिए अपनी यानी बड़ाई के लिए अपनी जो उसको लोग दुआएं देंगे,
कितनी बड़ी सोच है उस बच्चे की। तभी तो प्रेमचंद जी ने कहा है कि गरीबी है वो बच्चे को बहुत जल्दी ही क्या बना देती है, एक समझदार इंसान बना देती है। बच्चों का बचपन है वो गरीबी छीन लेती है। उन लोगों के खिलौने पर कौन उन्हें दुआएं देगा। बुजुर्गों की दुआएं सीधी खुदा के दरगाह में पहुंचती हैं और फौरन कबूल कर ली जाती हैं। ये कह रहा है कौन, हामिद। मेरे पास बहुत से पैसे नहीं हैं, जब ही तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं, मैं भी उनको मिजाज दिखाऊंगा। वो खिलौने खेलें, मिठाइयाँ खाएं, मैं गरीब से ही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा कभी न कभी आएंगे ही, फिर उन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को एक टोकरी दूं और दिखा दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। जितने गरीब लड़के हैं सबको अच्छे अच्छे कुर्ते दिलवा दूंगा और किताबें भी दे दूंगा। देखिए कितनी अच्छी सोच है उस बच्चे की, हामिद की। कितनी अच्छी सोच दर्शाई गई यहाँ पे प्रेमचंद जी के माध्यम से कि वो गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन जब उसके पिता आएंगे पैसे लेके तो वो किसकी सहायता करेगा, गरीब लड़कों की सहायता करेगा। सबको अच्छे अच्छे कुर्ते दिलवा दूंगा और किताबें भी उनको दे दूंगा। ये नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियां ले तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। दस्त पनाह देखकर सबके सब हंसेंगे। अहमक तो है ही सबके लिए, यानी कि दस्ते पनाह यानी मेरे हाथ में चिमटा देखेंगे तो सब मेरे को देख देख कर हंसेंगे। उसने डरते डरते दुकानदार से पूछा, ये दस्त पनाह बेचोगे? दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और साथ कोई आदमी न देखकर कहा, वो तुम्हारे काम का नहीं है। हामिद ने कहा, बिकाऊ है या नहीं? बिकाऊ है जी, पर यहाँ क्यों लाद कर लाए हो? तो बतलाते क्यों नहीं? कै पैसे का दोगे? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, क्योंकि हामिद के पास में तो कितने थे, मात्र 3 पैसे थे। कलेजा बहुत मजबूत करके बोले, 3 पैसे लोगे? और आगे बढ़ा के दुकानदार की घुर्कियां न सुने। मगर दुकानदार ने घुर्कियां न दी, दस्त पनाह उसकी तरफ बढ़ा दिया और पैसे ले लिए। यानी उसको लगा कि मैं 3 पैसे बताऊंगा तो दुकानदार है ये मुझे गालियां देगा, लेकिन गालियां सुनने से पहले वो 3 पैसे बोलकर आगे बढ़ गया। लेकिन दुकानदार ने उसको वापस बुलाकर वो 3 पैसे में ही चिमटा दे दिया। हामिद ने दस्त पनाह कंधे पर रख लिया, गोया बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ अपने रफीकों के पास आ गया। मोहसिन ने हंसते हुए कहा, ये दस्त पनाह लाया है, अहमक इसे क्या करेगे? यानी बेवकूफ़। अहमक का मतलब यहाँ पे क्या है, बेवकूफ़। कि तू जो ये दस्त पनाह लेकर आया है, बेवकूफ़ इसका क्या करेगा? हामिद ने दस्त पनाह को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। यानी उसने अपना दस्त पनाह यानी अपना चिमटा है वो धरती पर दे मारा और जमीन पर पटक कर कहा कि जरा अपना जो भिश्ती है इसको जमीन पर गिराना, जरा इसकी सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद, तो ये दस्त पनाह कोई खिलौना है? महमूद बोला कि तो ये जो दस्त पनाह तुम लेकर आए हो ये क्यों कोई खिलौना थोड़ी है। हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गया, हाथ में ले लिया तो फकीर का चिमटा हो गया। चाहूं तो इसे तुम्हारी नाक पकड़ लूं, एक चिमटा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, इसका बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है मेरा दस्त पन्हा। देखिए कितनी अच्छी बातें कही हैं। सभी मुतअस्सिर होकर बोला, समी है वो मुतअस्सिर होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है, यानी मेरी खंजरी से बदलोगे चिमटे को। हामिद ने खंजरी की तरफ हिकारत से देखकर कहा, मेरा दस्त पन्हा चाहे तो तुम्हारी खंजरी के पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लगे कि खत्म हो जाए। मेरा बहादुर दस्त पन्हा तो आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। मेला बहुत दूर पीछे छूट चुका था। 10 बज रहे थे, घर पहुंचने की जल्दी थी। अब दस्त पन्हा नहीं मिल सकता था। अब किसी के पास पैसे भी तो नहीं रहे। हामिद है बड़ा होशियार। अब 2 फरीक हो गए, महमूद, मोहसिन और नूरी एक तरफ, हामिद तन्हा दूसरी तरफ। महमूद, मोहसिन और नूरी हैं वो तीनों एक तरफ हो गए और हामिद है वो एक अकेला दूसरी तरफ हो गया। समी गैर जानिमदार है, जिसकी फतह देखेगा उसी की तरफ हो जाएगा। समी क्या है, वो गैर नाजिबदार है। वो क्या है, जिसकी तरफ जिसको जीतता दिखेगा उसी की तरफ वो हो जाएगा।
मुनाजरा शुरू हो गया। आज हामिद की जबान बड़ी सफाई से चल रही है। इत्तिहाद ए सलामा उसके जारेहाना अमल से परेशान हो रहा है। सलासा के पास तादाद की ताकत है, हामिद के पास हक है और अखलाक एक तरफ, मिट्टी रबड़ और लकड़ी की चीज़ें दूसरी तरफ। जानिए, जानिब अकेला लोहा है जो वो उस वक्त अपने पास फौलाद कह रहा है, अपने आप को क्या कह रहा है? फौलाद कह रहा है। वो सन सिकन है, सफ सिकन है। अगर कहीं शेर की आवाज़ कान में आ जाए तो मियाँ भिश्ती के औकसान खता हो जाएंगे। मियाँ सिपाही मटकी बंदूक छोड़कर भाग जाएंगे। वकील साहब का सारा कानून पेट में समा जाएगा। चुग्गे में मुंह में छुपा जाएगा, चुग्गे में मुंह में छुपा कर लेट जाए। मगर बहादुर ये रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा तो उसकी आंखें निकाल लेगा। कौन? चिमटा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा तुम्हारा दस्त पहना पानी पानी तो नहीं भर सकता ना? हामिद ने दस्त पहना को सीधा कर के कहा कि भिश्ती पर एक डांट पिलाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके दरवाजे पर रख जाएगा, छिड़कने लगेगा। जनाब, इससे चाहो तो घड़े मटके और कुंडे भर लो। मोहसिन का नातिका बंद हो गया। नूरी ने कुमुक पहुंचाई, बच्चा गिरफ्तार हो जाए तो अदालत में बंदो बंदे फिरोगे। यानी जो नूरी है उसने कहा कि अगर बच्चा गिरफ्तार हो जाए ना तो अदालत में बंदे बंदे फिरोगे, तब तो हमारा वकील साहब ही आएगा और पैरवी करेगा। बोलिए जनाब, अब क्या बोलोगे? हामिद के पास इस बार इफरई मतलब उत्तर देने के लिए इतना आसान जवाब नहीं था। दफतन उसने जरा मोहलत पाल जाने के इरादे से पूछा, इसे पकड़ने कौन आएगा? यानी उसने थोड़ी देर बाद में रुककर बोला कि इसे पकड़ने यानी चिमटे को पकड़ने आएगा कौन? महमूद ने कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। महमूद बोलता है कि जो ये सिपाही है बंदूक वाला, ये आएगा तुम्हारे चिमटे को पकड़ने के लिए। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे इस रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। यानी रुस्तमे हिंद कौन है? चिमटा। अच्छा लाओ, अभी जरा मुकाबला हो जाए। इसकी सूरत देखते ही बच्चे की माँ मर जाएगी। पकड़ेंगे क्या बेचारे? यानी जो तेरा सिपाही है ये इस चिमटे को देखते ही इसकी माँ मर जाएगी। कैसे पकड़ेंगे ये? मोहसिन ने ताजा दम होकर वार किया, तुम्हारे दस्त पन्हा का मुंह रोज आग में जला करेगा। मोहसिन के पास और कोई जवाब नहीं था तो उसने क्या कहा कि जो तुम्हारा ये रुस्तमे हिंद है ना, जो दस्त पन्हा या चिमटा है, इसका मुंह है ये रोज किस में जलेगा? आग में जलेगा। तो हामिद ने जवाब देकर कहा, आग में तो बहादुर ही जलते हैं जनाब। क्या? आग में कौन जलते हैं? बहादुर कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील और सिपाही भिश्ती तो डरपोक हैं, सब घर में घुस जाएंगे। यानी आग में कौन कूद सकता है? वो तो बहादुर ही कूद सकते हैं। और जो तुम्हारे वकील सिपाही और भिश्ती ये क्या है? डरपोक हैं, ये नहीं कूद सकते। आग में कूदना वो काम है जो रुस्तमे ही कर सकते हैं। यानी आग में कूदना कोई छोटी बात थोड़ी है। आग में कूदना तो कौन कर सकते हैं? जो रुस्तमे है वो ही कर सकते हैं। नूरी ने इंतलाई जिद्दत से काम लिया, तुम्हारा दस्त पना बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। मेरा वकील शान से मेज और कुर्सी लगाकर बैठेगा। कौन कह रहा है? नूरी। इस जुमले ने मुर्दों में जान डाल दी। समी की जीत हुई। बेशक बड़े मार्के की बात कही, दस्त पहना बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा। यानी जो बच्चा है वो कहता है कि जो तुम्हारा ये दस्त पहना यानी जो चिमटा है ये तो बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा, लेकिन जो मेरा वकील है वो तो मेज कुर्सी लगाकर बैठेगा। हामिद ने धांधली की। मेरा दस्त पना बावर्ची खाने में रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और सारा कानून उसके पेट में डाल देगा। इस जवाब में बिल्कुल जान न थी, बिल्कुल बेतुकी सी बात थी, लेकिन कानून पेट में डालने की बात छा गई। तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए। हामिद ने मैदान जीत लिया। गो सलासा के पास अभी गेंद सिटी और बूथ रिजर्व में थे, मगर इन मशीन गनों के सामने उन बुजदिलों को कौन पूछता है? दस्त पना रुस्तमा ए हिंद है, यानी क्या है? चिमटा। इसमें किसी को चूत चीरा की गुंजाइश नहीं है। फाते को मफतूहों से खुशामद का मिजाज मिलता है, वो हामिद को मिलने लगा और सब 3-3 आने खर्च किए और कोई काम की चीज़ न ला सके। अब बच्चों को भी हो गया था कि हमने 3-3 आने खर्च जरूर किए हैं, लेकिन हमने काम की चीज़ भी एक भी नहीं लेके आए हैं।
हामिद ने 3 ही पैसों में रंग जमा लिया। खिलौनों की क्या एतबार, 2-1 दिन में टूट फूट जाएंगे। हामिद का दस्त पहना तो फातेह रहेगा, हमेशा सुलह की शर्तें तय होंगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी तो देखें। तुम चाहो तो हमारा वकील देख लो हामिद, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। वो फैयाब तब फातेह है। दस्त पना बारी बारी से महमूद, मोहसिन, नूर और समी सभी के हाथों में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। देखिए कितनी खूबसूरत बात है यहाँ पे कि जो बच्चे थे वो पहले उसके साथ में जिरहबाजी कर रहे थे, जो बातें कर रहे थे, जो झगड़ा कर रहे थे, वो सभी बच्चे चिमटे से इतने प्रभावित हुए कि सब तो लेकर उस चिमटे को देखने लगे। और जो प्रत्येक व्यक्ति है, जो प्रत्येक बच्चा है, वो अपना खिलौना हामिद को देने लगता है और सभी आपस में राजी हो जाते हैं। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। मालूम होता है कि बोला ही चाहते हैं, यानी वो सोच रहा है, कौन, हामिद सोच रहा है कि कितने अच्छे खिलौने हैं, ये खिलौने ऐसे लग रहा है कि अभी बोलेंगे। मगर इन खिलौनों के लिए उन्हें दुआ कौन देगा? कौन इन खिलौनों को देखकर इतना खुश होगा जितना अम्मा जान दस्त पनाह को देखकर होगी। उसे अपने तर्ज अमल पर मुतलक पछतावा नहीं था। फिर उस अब दस्त पनाह तो है सबका बादशाह, यानी जो दस्त पनाह है वो क्या है, अब सबका बादशाह है। रास्ते में महमूद ने 1 पैसे की ककड़ियाँ ली। इसे हामिद को खिराज मिला, हालांकि वो इनकार करता रहा। यानी अब जो ककड़ियाँ ली थी किसने, महमूद ने, उसमें किसको शामिल कर लिया, उसने हामिद को शामिल कर लिया खाने के लिए। मोहसिन और समी 1-1 पैसे के फाल से लिए हामिद को खिराज मिला। यानी अब क्या थे, बच्चे थे वो इतने खुश हो गए कि हामिद को हर चीज़ में शामिल करने लगे। ये सब रुस्तमे हिंद की बरकत थी, यानी चिमटे की करामात थी। 11 बजे सारे गांव में चहल पहल हो गई। मेले वाले आ गए थे। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली कि मियाँ बिस्ती नीचे जा गिरे। आलम में जावेदारी का सिधारे यानी बिस्ती था वो टूट गया। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा जान ने कोहराम सुनकर आई और बिगड़ी, दोनों के ऊपर से 2-2 चाटे और लगा दिए। मियाँ नूरी के वकील साहब का हस्र इस प्रकार से बदतर हुआ कि वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। उसकी पोजीशन का लिहाज करते हुए, लिहाज तो करना ही चाहिए, दीवार पर 2 खोटियां गाड़ी गई, उन पर चीड़ का एक पुराना पटरा रखा गया, लेकिन पटरे का सुर्ख रंग में एक चिथड़ा बिछा दिया गया जो मंजिला एक कालीन था। वकील साहब आलम ए बाला से जलवा अफरोस हुए, यहीं से कानूनी बहस करेंगे। नूरी एक पंखा लेकर झलने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब आलम ए बाला से नीचे गिर गए और दुनिया ए फानी में आ रही और उनकी मुजस्समा में एक खाकी के पुर्जे हुए। फिर बड़े जोर से मातम हुआ। वकील साहब की मैयत पारसी दस्तूर से मुताबिक कूड़े पर फेंक दी गई ताकि बेकार न कर जाग और जगन के काम में अब रहे मियाँ महमूद के सिपाही। यानी भिस्ती और जो वकील है उसका काम तो तमाम हो गया, अब बारी है किसकी, सिपाही की। वो मोहतरम और जी रोब हस्ती है, अपने पैरों चलने की जिल्लत उसे गवारा नहीं है। महमूद ने अपनी बकरी का बच्चा पकड़ा और उस पर सिपाही को सवार कर दिया। महमूद की बहन ने एक हाथ से सिपाही को पकड़े हुए थी और महमूद बकरी के बच्चे को कान पकड़कर उसे दरवाजे पर चला रहा था और उसके दोनों भाई सिपाही की तरफ से धोने वाले दागले लहो, यानी धोने वाले दागते रहो। यानी उसके जो बहन है उसने सिपाही को बकरी के ऊपर पकड़ रखा है और जो मोहसिन है उसने महमूद है उसने बकरी के बच्चे का कान पकड़ रखा है और जो उसके 2 भाई हैं वो बोल रहे हैं सोने वाले जागते रहो, यानी धोने वाले दागते रहो, यानी जो तुतला रहे हैं उनकी आवाज़, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं सोने वाले जागते रहो, पुकारते चलते हैं। मालूम नहीं क्या हुआ, मियाँ सिपाही अपने घोड़े की पीठ से गिर पड़े और बंदूक लिए जमीन पर आ रहे एक टांग मजरूब हो गई, मगर कोई मुजायका नहीं। महमूद होशियार डॉक्टर है। महमूद क्या है, होशियार डॉक्टर है। डॉक्टर निगम और भाटिया उसकी शागिर्दी कर सकते हैं और ये टूटी टांग आनंद फानंद में जोड़ देगा।
सिर्फ गूलर का दूध चाहिए, गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ी जाती है, लेकिन जो ही खड़ा होता है टांग फिर से अलग हो जाती है। टूट गई उसकी टांग, किसकी? सिपाही की। अमल ए जर्राही नाकाम हो जाता है, तब महमूद उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देता है। अब वो आराम से एक जगह बैठ सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था और न बैठ सकता था, अब दोनों टांग टूटने के बाद में वो बैठ सकता है। अब आई मियाँ हामिद की बारी। अब मियाँ हामिद का किस्सा सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। दफातन उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक पड़ी। ये दस्तपना कहाँ था बेटा? मैंने मोल लिया 3 पैसे का। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, न कुछ खाया न कुछ पिया, लाया ये दस्तपना। सारे मेले में तुझे कोई और चीज़ नहीं मिली? हामिद ने वाराना अंदाज से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे पर जल जाती थी ना, थी कि नहीं? अमीना का गुस्सा फौरन शफकत में तब्दील हो गया। शफकत भी वो नहीं जो मुंह पर बयान होती है और अपनी सारी तासीर लफ्जों में मुंतशिर कर देती है। ये बेजबान शफकत थी, दर्द ए इल्तिजा में डूबी हुई। उफ, कितनी नफकुसी है, कितनी जान सोची है। गरीब ने अपने लिफनाना इश्याक को रोकने के लिए कितना जब्त किया। जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयाँ खा रहे होंगे, उसका दिल कितना लहराता होगा। इतना जब्त इससे हुआ क्योंकि अपनी बूढ़ी माँ की याद उसे वहाँ भी रही थी। मेरा लाल मेरी कितनी फिक्र रखता है, उसके दिल में एक मेरा जज्बा पैदा हुआ कि उसके हाथ में दुनिया की बादशाहत आ जाए और वो उसे हामिद के ऊपर निसावर कर दे, सोचती है ये बूढ़ी दादी माँ। और तब बड़ी दिलचस्प बात हुई। बुढ़िया अमीना नन्हे से अमीना बन गई। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंखों से आंसू बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका राज क्या समझता और न शायद हमारे बाज नाजरीन की समझ में हो सकेंगे। जी, यहाँ तक थी आपकी कहानी हो गई आपकी ख़त्म। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।